हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जहाँ पर भी होंगे। और दोस्तों, जिस तरह से अभी भी कोरोना हमारे सिर पर मंडरा रहा है, तो कम से कम देखने में आया कि 3.39 मिलियन केसेस इंडिया में हो चुके हैं और 2.58 मिलियन जो है वो रिकवर हो चुके हैं और 61,529 डेथ्स हो चुकी हैं। तो अभी भी दोस्तों केसेस बढ़ रहे हैं कुछ जगह पे, तो आप अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन लेते रहिएगा। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने आया हूँ सुशांत सिंह राजपूत के नई एक लेटेस्ट न्यूज़ पर कि आज सीबीआई ने रिया को थैंक गॉड ग्रिल तो किया, कम से कम रिया को बुलाया गया। और मैं सीबीआई के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले आता हूँ कल जो हमने सबने एक इंटरव्यू देखा रिया का। इतनी देर बाद पता नहीं कहाँ पर छिपी बैठी थी ये रिया, और कल सामने आई, और वो भी आई कौन से टीवी चैनल पर? इंडिया टुडे पर। मेरे को लगता है इंडिया टुडे और ये राजदीप सरदेसाई जिन्होंने इंटरव्यू की, काफ़ी टीआरपी से मेरे ख्याल से तड़प रहे हैं ये लोग। उनकी टीआरपी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि रिपब्लिक जो है आजकल नंबर 1 चैनल है। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम रिया की इंटरव्यू करते हैं। और आप जानती हैं राजदीप सरदेसाई जो है वो ऐसे लोगों की इस तरह से इंटरव्यू करते हैं जैसे बैठे हुए एक चैट, नॉर्मल चैट होता है। कोई उन्होंने ऐसे सवाल नहीं किया, आपने भी देखा होगा, बड़े आराम से ओके यस ये वो बस ठीक है ऐसे पूछा जैसे कि मतलब एक ग्रिल करना चाहिए था उनको। रिया मेन अक्यूज हैं इस केस में, और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल नहीं किए, कोई क्वेश्चन नहीं किए। मेरे ख्याल से उनको सबसे ज़्यादा डर तो इंडिया टुडे को टीआरपी का है कि रिपब्लिक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम बहुत पीछे रह गए। तो राजदीप सरदेसाई को भी ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कम से कम अगर आपने इंटरव्यू की है एज ए जर्नलिस्ट, इतने एक्सपीरियंस है आपको, कम से कम आप सवाल तो पूछते हैं रिया से कि जो सवाल जो उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में, आपने वो नहीं पूछे। आपने तो बस बहुत कैजुअली एक जो आपने इंटरव्यू की है जैसे घर पे बैठे होते हैं और बातचीत करते हैं। और मेरे को क्या, बहुत लोगों को ये इंटरव्यू पसंद नहीं आई। और क्वेश्चन भी कैसे किए उन्होंने, और रिया का भी देखिए कैसे बोला उसने। एक तरफ बोल रही है कि आई लव्ड हिम, और दूसरी तरफ सुशांत को बोल दिया कि वो मरवाना खाता था। बताइए, ड्रग्स लेता था। अगर वो ड्रगी था तो आप क्या कर रही थी उसके साथ? आप यूरोप क्यों गई थी? आप शोविक को लेके, अपने भाई को जो अनएम्प्लॉयड है, जिसका कोई काम नहीं, आपका भी कोई काम नहीं, एक जलेबी आई वो भी चली नहीं, फिल्में तो आपकी चलती नहीं, मिलती भी नहीं आपको, और आप सुशांत के सिर पर बैठी हुई थी और उसका ही खर्चा करवा रही थी। और यूरोप का ट्रिप, बाद में इटली में गई, उसने बोला वहाँ पे एक गौथिक होटल में हम ठहरे, सुशांत को डर लगा। ये सब कहानियाँ हैं, ये सब कहानियाँ बनाई गई हैं। और फिर जब यूरोप से वापस लौटे तो आप एक वाटरस्टोन रिजॉर्ट में क्यों रहे इतनी देर अकेले? उसको क्यों रखा वहाँ पे? उसकी कोई वजह तो होगी, घर पे क्यों नहीं गए? तो ये सब कहानियाँ हैं दोस्तों जो कल उसने इंटरव्यू में बोला है। और ऐसे जो क्रोकोडाइल के टीयर्स होते हैं, कुछ देखने को हमें भी नज़र आए, शायद आपको भी नज़र आए होंगे। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रू वुमेन की स्पिरिट से वो बोलती और सच्चे में उसको प्यार करती सुशांत को, तो शायद 8 तारीख को वो घर से छोड़कर नहीं जाती। अगर वो बोलती है कि उसको डिप्रेशन था, अगर डिप्रेशन था तो फिर घर क्यों छोड़ा? और फिर उसकी सिस्टर्स को ब्लेम किया कि भाई 8 और 13 के बीच तो उनकी सिस्टर्स थी, उनसे पूछिए क्या हुआ था। अभी 8 और 13 के बीच जो हुआ, आपने मोबाइल ब्लॉक कर दिया सुशांत का। अगर आपको इतना ही प्यार था, इफ़ यू रियली लव्ड हिम, तो कोई ब्लॉक नहीं करता फ़ोन। आर्गुमेंट होती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, लिविंग इन रिलेशनशिप था, तो क्या हो गया? आपने ब्लॉक ही कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब बताती हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी इसके दिल में, इसीलिए छुप रही थी पहले, और इसीलिए फ़ोन ब्लॉक कर दिया। सुशांत से बात नहीं करना चाहती थी। और वो आईटी एक्सपर्ट जो भेजे, किसने भेजे? पिठानी ने जो बोला, सिद्धार्थ ने जो बोला, ये सब इसको रिया को मालूम है। और आज जब सीबीआई ग्रिल कर रही है 4 घंटे, आज कम से कम शोविक को, रिया को, पिठानी को, नीरज जो कुक है उसको भी, और यही पूछ रही है कि जो अनऑथोराइज्ड आपकी एंट्री भी हुई कूपर हॉस्पिटल में, कभी बोल दिया मैंने सुशांत को, उसकी डेड बॉडी को मैंने लास्ट मतलब रिस्पेक्ट दी जब वो एम्बुलेंस में बाहर आया, और उस दिन बोला गया कि वो अंदर जाके उसकी छाती पे हाथ रख के बोला कि बाबू आई एम सॉरी। तो ये स्टेटमेंट जैसे बदल रही हैं, इनको खुद ही याद नहीं कि मैंने पिछली बार क्या बोला और अब क्या क्या बोला। तो अनऑथोराइज एंट्री जो कूपर हॉस्पिटल में, और जितने भी ये अपना लॉयर है इसका,
माना सिंह शिंदे, वो बहुत कामयाब लॉयर है, एक बहुत अच्छे वकील हैं, जिनकी कम से कम सुनने में आ रहा है कि 1 लाख रुपया रोज की मेरे ख्याल से फीस होगी। तो ये फीस कौन दे रहा है रिया, आप बताइए। दुनिया जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है, ये फीस कौन दे रहा है जो ऐसे लॉयर को आप लेके आई हैं। और ये दुनिया जानना चाहती है और आपको बताना पड़ेगा कि 1 लाख रुपया कहाँ से रोज का आ रहा है। आपके पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई पैसा नहीं आपके पास, काम आपके पास नहीं था, शोविक आपका ब्रदर वैसे ही अनएम्प्लॉयड, आपके जो फादर हैं आर्मी से रिटायर्ड, आपने कल बोल दिया रिटायर्ड हैं, तो कहाँ से इनकम आती थी, कहाँ से वो फ्लैट एक सांता क्रूज में लिया आपने, कहाँ कहाँ से पैसा आया। और ये जो 15 करोड़ हेरफेर किया, ये तो अभी सीबीआई आप ग्रिल करेगी, ईडी भी करेगी, और अभी जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी आ रहा है आपको ड्रग के किस्से में भी, क्योंकि जो ड्रग का किस्सा भी आप इन्वॉल्व हैं उसमें, वो भी सब पोल खुल जाएगी आपकी। तो आप ये मत सोचिए कि कल पब्लिक के सामने आके आपने एक सिंपथी गेन कर ली। आज सुशांत सिंह राजपूत की जो सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने बोला कल इसने फैमिली को एक्यूज किया है, और हम इसको एक्यूज करते हैं कि इसने हमारे ब्रदर की जो भाई की इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश की है। उसने बोला हमारा भाई ड्रगी था, अगर ड्रगी होता तो क्यों थी उसके साथ आप। और इसने ये भी बोला कि बहनों को और घर वालों को उसकी कोई परवाह नहीं थी। इतना बताएं, श्वेता ने बताया कि जब चंडीगढ़ बहनों के साथ वो गया तो कम से कम 2-3 दिन में 25 कॉल किए रिया ने कि वापिस आओ, कम बैक टू बॉम्बे। इतना तंग किया, हमें एंजॉय भी नहीं करने दिया, और मैं तो स्पेशल अमेरिका से आई थी, मिल भी नहीं पाई थी उसको जब वो चंडीगढ़ चला गया। तो ये सब जो मनगढ़ंत ये कहानियां अभी बोल रही है रिया, ये कहीं भी नहीं बैठती। और अगर इतना ही था तो हॉलीडे करने यूरोप में आप इतना लंबा ट्रिप कैसे चलेंगी उसके साथ। अगर वो ड्रगी था, अगर वो मरवाना ही लेता था, तो वहां पे जाके खूब आपने गुलछर्रे उड़ाए, काफी एंजॉय किया, आपका ब्रदर भी आ गया। तो ये सब आपके, मेरे ख्याल से जो लगता है, ये सब पैसे की बात थी, काम कोई था नहीं रिया की, और उसकी फैमिली को पैसा लेना था। लेकिन अब रिया आप भाग तो नहीं सकती, सीबीआई ने भी आपको पकड़ लिया, घेरे में ले लिया, और पिठानी भी सच बोल रहा है, और अभी आपको, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ सच निकल के बाहर आएगा। अभी भी ईमानदारी से आप साफ साफ बोलना शुरू कर दो कि एक्चुअल में क्या हुआ था, आप क्यों एक्चुअल में। क्योंकि 8 तारीख को जब रिया वहां से निकली सुशांत के घर से, तभी दिव्या, जो दिशा सल्यान है, उसकी मौत होती है, खुदकुशी की खबर आती है, और सुशांत अपसेट होता है। तो सेम डे दोस्तों 8 जून को ये वहां से छोड़ के गई, और वहां दिशा सल्यान की सुसाइड की खबर आती है। तो दोनों में कहीं ना कहीं कोई लिंक है, डेफिनेटली लिंक है, और इसको भी पता है। अभी इसमें कौन कौन से पॉलिटिशियंस या बॉलीवुड के जो दिग्गज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स हैं जो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, और ये सब मेरे ख्याल से गौरव आर्या जो ड्रग डीलर है, उसको भी बुलाया गया, उसको भी अभी इंटेरोगेट किया जाएगा। और इसने कल बोला कि मैं जानती हूँ गौरव आर्या को, तो इसका मतलब आप जानती हैं तो कुछ ना कुछ तो डील करती होंगी ना उसके साथ। चलिए, आ जाएगा जो भी होगा आपके सामने, हम इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन रिया को सच बोलना होगा, क्योंकि हमें सुशांत और उसकी फैमिली को न्याय चाहिए दोस्तों। और आप जुड़े रहिए, सोशल मीडिया पर दबाव डालते रहिए। और अर्नब गोस्वामी, आप भी जो काम कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, आप भी लगे रहिए। और मेरे ख्याल से पूरा सोशल मीडिया का जो दबाव है, इसके घेरे में रिया बहुत जल्द आएगी और इसको अरेस्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बनने का, और अगले तक के लिए फिर न्यूज़ लेके आऊँगा सुशांत के बारे में। अपना ढेरों ख्याल रखिए दोस्तों। मेरा चैनल अपफ्रंट प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। बस दोस्तों, आपका प्यार है, आपका प्यार बना रहे तो हम हैं। अपना ख्याल रखिए इस कोरोना के दौर में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और जय हिंद दोस्तों।